पहला दिन था। हम सिंध के शहरी इलाकों को गुलाम बनाने की हर कोशिश के सामने पहले भी सीसा पिलाई हुई दीवार बनते रहे हैं, हमारे कारकुनान कुर्बानी देते रहे हैं और किसी धौस धांधली और दहशतगर्दी के आगे हमने ना पहले कभी सर झुकाया था ना सर झुकाएंगे। अल्लाह का शुक्र है, आज आपके सामने शुक्र अदा करते हैं, सदस्य शुक्र कि सर उठा के जिए हैं, हौसले से जिए हैं, आंख मिला के जिए हैं और जीते रहेंगे। और हम सबको पता है कि ये शहर अगर सड़कों पे निकल आए तो हुक्मरानों के दिन गिने जाने शुरू होते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी के काउंटडाउन के दिन शुरू हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ये आप सब ने देखा है और मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज मीडिया ने जिस तरह हक का साथ दिया है, हम आपकी ममनून हैं। किसी मुंतखब नुमाइंदे के साथ इस तरह होते देखा है आपने? यह दहशतगर्दी है, इससे कम दहशतगर्दी होती क्या है? तकरीबन मार दिया गया था। इस वक्त भी हमारी दर्जनों बहनें अस्पताल में हैं, दर्जनों भाई अस्पताल में हैं, अब्बासी अस्पताल में, लियाकत नेशनल में और जिना अस्पताल कतर में और कतर अस्पताल में। हमारे न्यू कराची के टाउन नाजिम, उनकी आंख पे आके शैल लगा था। हनीफ सूरती भाई के कल डॉक्टर सुबह ये बताने के काबिल होंगे कि उनकी आंख बची भी है कि नहीं। ये जो नशे, ताकत के नशे में अंधे हैं, हमारी आंखों की बीनाई चली भी गई तो हम तुम्हें तुम्हारे इस अंधेपन को उसका रास्ता दिखाने के काबिल अभी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आप वफाकी हुकूमत का भी हिस्सा है, आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और वज़ीर आला बराह रास्त इसमें मुलव्विस हैं? वज़ीर आज़म पाकिस्तान से आपका कोई राब्ता हो सका या वज़ारत दाखिला से कोई राब्ता हुआ या सिंध में जो है वो वफाक की मुदाखलत के हवाले से कोई यकीन दहानी या कोई बात अभी तक हुई है? जी हाँ, वज़ीर दाखिला ने भी कांटेक्ट किया था और वज़ीर आज़म ने भी अपना मैसेज भेजा है और इसका नोटिस ले लिया गया है वज़ारत दाखिला ने, वफाकी वज़ीर दाखिला ने। और उसके अलावा अली ज़ैदी और असद उमर दोनों वफाकी वज़ीर भी वज़ीर आज़म की हिदायत पे इस पूरे दहशतगर्दी के, इस पूरे दिन में होने वाली दहशतगर्दी को मॉनिटर कर रहे हैं और वो उनकी ज़िम्मेदारी है। एक आईजी को जो कि वफाक का नुमाइंदा है, वो जीए सिंध और सिंधु देश का नुमाइंदा के तौर पे एक्ट कर रहा है यहाँ पर। मौलाना फजलुर रहमान समेत बहुत सारी सियासी जमातों में, अब पीटीआई का भी एक वक्त वहाँ भी आया हुआ था, एक वक्त इस वक्त भी मौजूद है, फारूक सत्तार भाई भी आए थे और इंशाअल्लाह ताला अब वो वक्त आ रहा है जब हक का फैसला होना बाकी है। जी हाँ, राब्ता जी अभी भी हुआ है। दूसरी ये कि जो जमात इस्लामी का एहतजाज है, सुना है कि गवर्नमेंट के साथ उनका पैचअप हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है, कोई इतलाक है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हम शुक्रिया अदा करते हैं जमात इस्लामी का, कितने लंबे से धरना दिया, हमारे उस नारों को जिनको एक ज़माने में पसंद नहीं करते थे, अल्लाह का शुक्र है उन्होंने गले लगाया है। लेकिन आपने देखा है कि जेन्युइन मुजाहरा होता क्या है, एहतजाज होता क्या है, धरना। 1 घंटे के धरने में शहादतें भी हुई हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं लोग, माओ बहनों पे लाठीचार्ज भी किया गया है, आंसू गैस भी फेंकी गई है। ये हाँ सही है, ये जमात इस्लामी का हक था कि उसने सेनेट के इंतखाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट किया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एक ऐसे वक्त में कि जब कौमी असम्बली सूबाई असम्बली में का इजलास नहीं हो रहा था, उनको स्पेस दिया है, रेड जोन में दिया है। अच्छी बात है, रेड जोन को तो दिया है, लेकिन उनका कदम बढ़ाना ज़ाहिर है उनके लिए ख़तरे का निशान नहीं है। हमारे लिए तो घर से कदम निकालना भी उनके लिए ख़तरे का निशान है। जी प्लीज़, जी बात हो गई है। ये बता दीजिएगा फारूक
सत्तार साहब इधर आए, उन्होंने कहा कि वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार है, तो क्या तंजीमी तौर पे फारूक सत्तार की जो रुकनीत है वो खारिज आप लोग ने की है? क्या वापस उनको बुलाएंगे, अपने साथ बिठा लेंगे और एमक्यूएम अंडर दी वन अम्ब्रेला काम करेंगे अब सब मिलकर? एमक्यूएम एक अम्ब्रेला के तहत ही काम कर रही है, बाकी सब कुछ अम्ब्रेला के नीचे आना है। लोग अम्ब्रेला थोड़ी होते हैं, तंजीम अम्ब्रेला होती है। सब कुछ अम्ब्रेला के अंडर में आप फारूक भाई तो आएंगे इंशाअल्लाह ताला, फैसला करना है आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना फजल रहमान ने ताउन की बात की है, उनका नुमाइंदा कल आएगा, ताज़ियत की है, और नमाज जनाजा में शायद सैयद की टीम भी आएगी, एनपी भी आएगी, बाकी सियासी जमातें भी आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है, आफाक अहमद साहब ने भी कांटेक्ट किया था, उन्होंने भी इस मौके पे अपनी ताज़ियत की है। बहुत बहुत थैंक यू। खालिद मकबूल सिद्दीकी मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये एहतजाज का पहला दिन था, हमारे कारकुनान पहले भी कुर्बानियां देते रहेंगे और मजीद भी देते रहेंगे। हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं। मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया।